थैंक यू जी। तो हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विश्वदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद इस ग्रेस अग्नि रूप नरसिंह प्रभु जी। हमारे प्रभु जी पीलीभीत में पूरा प्रीचिंग देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रीचिंग है। मैं लास्ट टाइम राधाष्टमी के दिन गया था पीलीभीत में, और मैंने वहां पर, है ना, मतलब कहीं तो देखते हैं भीड़, वहां भीड़ नहीं, भीड़ का उमाड़ था पूरा। हजारों की संख्या में लोग थे, बड़े ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण कर रहे थे। तो बहुत अच्छा प्रीचिंग किया है हिजगेश अग्नि रूप नरसिंह प्रभु ने पीलीभीत में। थैंक यू प्रभु जी। और थैंक यू, आपने मेरे को सेवा दिया। मैं प्रयास करूंगा सेवा को अच्छे से करने का। तो एक छोटा सा एक टास्क है, मैं कुछ शेयर करूंगा। उसमें शेयर करने के बाद आपको कुछ एक ड्रेस दिखाई देगा। उस ड्रेस का कलर बताना है चैट बॉक्स में, है ना, कि कौन से कलर की ड्रेस है। तो दो कलर है, मैं हिंट दे देता हूं। आपको जो दिखाई दे रहा है वो दो कलर उस पर लिखने हैं। आपको दिख रहा है शेयर? क्या कुछ शेयर दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिएगा और चैट बॉक्स में उसके कलर लिख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। दो कलर हैं, तो एक किसी मत प्रभु ने लिखा है ब्लैक, एक ने लिखा है ना, व्हाइट एंड गोल्डन। एक ने लिखा है गोल्डन और, सॉरी, ब्राउन एंड व्हाइट, नॉट विजिबल। येलो एंड व्हाइट, तो वो बाकी को विजिबल हो रहा है ना। व्हाइट एंड गोल्डन, ब्लू और ब्राउन, व्हाइट एंड ऑरेंज, ऑरेंज एंड गोल्डन,
वाइट एंड ग्रा, ब्लू एंड ब्लैक, वाइट एंड कत्थई, वाइट एंड ऑरेंज, वाइट एंड नारंगी, वाइट एंड गोल्डन, वाइट। बाकी के लोग भी लिख सकते हैं, जो समझ में आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो लिखने का प्रयास। अलग अलग भक्त अलग अलग कलर बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं है मैंने अलग अलग, है ना, ड्रेस, रेड एंड ब्लू, है ना, ब्लू एंड ऑरेंज, व्हाइट एंड ऑरेंज, व्हाइट एंड सेफ्रॉन, व्हाइट एंड ऑरेंज। ये क्या है? इतने सारे जवाब, ड्रेस एक है, जवाब इतने सारे अलग अलग है। ये क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है ना, कॉन्फ्लिक्ट कुछ। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? एक ड्रेस और बहुत सारे भक्तों को अलग अलग कलर से दिखाई दे रही है। कुछ और शेयर किया है, क्या दिखाई दे रहा है? लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, क्या दिखाई दे रहा है? 6। ओके। 6 6 6 6 6 6 6 6 और 9, 9। ओके, 9 9 9 9, 6 और 9। लेफ्ट से 6, राइट से 9, है ना। बहुत अच्छे। तो कुछ लोग को 6 दिख रहा है, किसी को 9 दिख रहा है, किसी को दोनों दिख रहे हैं। ये क्या है? कन्फ्लिक्ट। ऐसे ही हमारे जीवन में भी क्या होता है, कोई कोई कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। तो क्या होता है कन्फ्लिक्ट, है ना? क्या मीनिंग है कन्फ्लिक्ट का? कन्फ्लिक्ट मतलब क्या? कोई वक्त बताना चाहेंगे? कन्फ्लिक्ट को हम हिंदी में लिखते हैं विवाद, संघर्ष, है ना, आपसी टकराव। तो क्या इसका डेफिनेशन हो सकता है? यस, हिज ग्रेस आश्रय भागवत प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी, सादर प्रणाम। जी। गुरु जी, जब दो व्यक्तियों के आपस में विचार मेल ना खाएं, दोनों के हम्म। विचार अलग अलग हो, विचारों में मतभेद जो होता है, हम्म। उसी को बहुत अच्छा प्रभु जी बताएं, बोलते हैं। बहुत ओके। अच्छा बताएं। प्रभु जी ने बताया कि दो भक्तों के या दो व्यक्तियों के विचारों में मतभेद होता है, वो विवाद कहलाता है। ये ऐसे कह सकते हैं कि दो समूहों के विचारों में मतभेद होता है, तो वह विवाद कहलाता है। दो, है ना, घर में दो व्यक्ति हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, पर दोनों की क्या इच्छा अलग है, तो क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा। दोनों की सोच अलग है, तो क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा। दोनों के, है ना, हित मेल नहीं कर रहे, मतलब क्या है, दोनों के अपने अपने हित हैं, अब वो मैच नहीं करते, तो क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा। तो ये विवाद कितने प्रकार का होता है, आज हम समझने का प्रयास करेंगे, विवाद कितने प्रकार का। कोई वक्त बताना चाहेंगे? टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, प्रयास कीजिए, है ना, या तो सही होगा या थोड़ा कम सही होगा, है ना। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, हैंड रेज करके बताने का प्रयास कर सकते हैं। यस, रोहिणी तनय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु प्रणाम।
जी। प्रभु जी, वैचारिक मतभेद होता है, सामाजिक मतभेद, पारिवारिक मतभेद, राजनीतिक मतभेद, आध्यात्मिक मतभेद भी होता है प्रभु जी। बहुत अच्छा है ना। हरे प्रभु बहुत जी। अच्छा प्रयास किया। थैंक यू। हरे कृष्ण। है ना। और कोई बात प्रयास करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट के प्रकार होते हैं। एक तो बाहरी संघर्ष होता है ना, बाहरी रूप से। जैसे दो भक्तों के बीच में लड़ाई हो रही है तो हम बाहरी रूप से देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। बोलते भी हैं देखो भक्तों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, है ना। दो समूहों के बीच में भी, है ना, जो बाहरी रूप से हमको दिखाई बहस कर रहे हैं आपस में, है ना, कभी कोई लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं, तो क्या दिखता है कि अरे हाँ, वो बाहरी रूप से क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। दूसरा होता है आंतरिक, है ना, आंतरिक, इंटरनल, है ना। वो बाहर से नहीं दिखाई देगा मगर क्या इंटरनल, मन के भीतर ना। दो भक्तों के बीच में बोल नहीं रहे मगर क्या मन में चल रहा है, इस भक्त ने कुछ गड़बड़ किया है मेरे साथ में, तो हृदय में चल रहा है। उधेड़ बन चली जा रही है ना। व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति के प्रति क्या है, अलग अलग फैसले ले रहा है। वो सोच नहीं रहा है, जैसे एक सोच नहीं रख रहे, दोनों की सोच डिफरेंट डिफरेंट हो रही है, पर बोल नहीं रहे हैं कुछ, इंटरनल कुछ अलग चल रहा है। यह क्या है, आंतरिक। तो कन्फ्लिक्ट तो फाइनली जो बाहर ही है चाहे इंटरनली है, वो परेशान तो करेगा ही। परेशानियां तो आएंगी, है ना। फाइनली मीनिंग तो यही है कि विचारों का टकराव, है ना, दो अलग अलग बातें, है ना, दो व्यक्ति की अलग अलग बातें, है ना, अंडरस्टैंडिंग, है ना मिलना, दोनों भक्तों की अंडरस्टैंडिंग ना मिलना। तो कन्फ्लिक्ट होता किसके बीच में, ह्यूमन के बीच में होता है। जो मनुष्य हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट, क्योंकि उन्हीं के हृदय में कुछ ना कुछ आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट के कई रीजंस हो सकते हैं, है ना, कई कारण हो सकते हैं, मगर आध्यात्मिक कारण एक ही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स और अहंकार, है ना। बाहरी रूप से तो कई कारण हो सकते हैं मगर इंटरनल यही है, काम, है ना, दोनों की इच्छाएं अलग अलग हैं, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स और अहंकार, ये इंटरनल कारण, है ना। कॉज, है ना, तो क्या क्या कॉज हो सकते हैं ना, कॉज कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्यों होते हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं तो उनके सोचने की क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे अभी हमने देखा, है ना, क्या देख रहे थे, 6 या 9, तो कोई अपने लेफ्ट एंगल से देख रहा है तो 6 है, राइट एंगल से देख रहा है तो वो 9 है। कुछ बोथ एंगल से देख रहा है तो 6 और 9 बोथ दिखाई दे रहे हैं। तो सोचने की क्या है ना, प्रोसेस अलग अलग है, थिंकिंग प्रोसेस अलग अलग। और यही कारण है कि हमारे बीच में क्या आता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे सभी क्लास चल रही है, तो क्लास कुछ लोग भक्त क्या कर रहे हैं, वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, कुछ लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं। अभी प्रभु जी ने रिक्वेस्ट भी किया कि सब भक्तों को वीडियो ऑन करना चाहिए, है? मगर थॉट प्रोसेस, है ना, कोई सोच रहा होगा कि क्यों करना है, कोई कह रहा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है करना चाहिए, कोई कह रहा होगा नहीं ठीक है, क्लास तो रोज होता ही है, चलता ही रहता है क्लास, तो कोई कहता है नहीं क्लास इंपॉर्टेंट है मुझे, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे मैसेज कर देना चाहिए, मेरे को मैसेज टाइप करके चैट बॉक्स में डालना चाहिए कि मैं इस कारण से अपने वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही। ये क्या थॉट प्रोसेस। तो हर व्यक्ति का अपना अपना थॉट प्रोसेस है, अलग अलग थॉट प्रोसेस है, इस कारण से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं।
अब अग्नि रूप है ना, अग्नि रूप नरसिंह प्रभु सोच रहे हैं कि यार देखो, मैंने बोला भी था, फिर भी उन भक्तों ने ना वीडियो ऑन नहीं किया। उनके हृदय में ऐसे आ रहा है, उनका थोड़ा मैंने रिक्वेस्ट किया था, एटलीस्ट मैसेज तो डालना ही चाहिए था, है ना। तो और जो वो व्यक्ति है वो का अलग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, ये तो चलता ही रहता है, ये तो नित्यम है, रोज ही क्लास चलते हैं, कहाँ तक मैसेज डालें। तो क्या थॉट प्रोसेस, तो इससे कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। थॉट, मैं प्रभु जी का नाम नहीं ले रहा हूँ, प्रभु जी तो बहुत हमारे सुलझे हुए भक्त हैं, बहुत बढ़िया भक्त हैं, है ना। और मैं उदाहरण लिया है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। ऐसे नीड, आवश्यकताएं, अलग अलग भक्तों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, अलग अलग जरूरतें होती हैं, और इसके कारण भी क्या सर, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं, विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, है ना, एक ऑफिस में, है ना, एक ऑफिस है, कोई ऑफिस है, एक ही पोस्ट पे दो व्यक्ति बैठे हैं, दोनों को रहना जरूरी है, कंपलसरी है, पर दोनों के घर में शादी आ गई। मिस्टर ए के घर में भी शादी आ गई, मिस्टर बी के घर में भी शादी आ गई, और दोनों ही एप्लीकेशन लिख रहे हैं, है ना, कि मेरे को लीव चाहिए। बॉस कह रहा है कि मैं एक को दे सकता हूं, आप दोनों डिसाइड कर लो कौन लेगा। एक ही समय पर एक ही दिन में दोनों को लीव चाहिए, बॉस ने बोल दिया कि आप दोनों डिसाइड करो, तो क्या आ जाएगा, नीड है। तो एक है, दोनों की आवश्यकताएं एक जैसी हैं, मगर क्या है, अलग अलग है, अलग अलग आवश्यकताएं हैं, तो दोनों को कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। बोले तू सहन कर ले, तू मत ले, आप बोलेगा आप मत लो, बोले आप, बोले आप मत लो। दोनों में क्या है ना, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों रेडी नहीं है, वो उसके लिए रेडी नहीं है, वो उसके लिए रेडी नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, नीड तो है, आवश्यकता है, पर क्या होगा, कन्फ्लिक्ट आ गया, है ना। ऐसे प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के, है ना, प्रायोरिटी के बेस पे भी, प्रायोरिटी के बेस पे भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है। जैसे आज, है ना, पहले से मैसेज डला हुआ है, खट 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 खट, कि भैया, है ना, 31 जुलाई को शाम को 8 बजे से एफटीपी क्लास होगा, है ना। तो ये क्या है, नीड है, हमारी अथॉरिटी हमको मैसेज डाल चुकी है कि, तो क्या पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, क्लास लेना है। मगर क्या है, हमारे घर में बर्थडे आ गया, जन्मदिन आ गया, अरे मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, मेरे पति का जन्मदिन है, अरे तो फिर क्लास कैसे अटेंड करें। तो क्या प्रायोरिटी आ गई, प्राथमिकताएं आ गई, अलग अलग प्राथमिकताएं आ गई, तो क्या है ना, क्या आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, विवाद उत्पन्न हो जाएगा। करें तो करें क्या, है ना। बोला कुछ और जा रहा था, कुछ कर कुछ और रहे हैं, तो आपसी तालमेल बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, है ना। पति सोचता है कि नहीं नहीं क्लास अटेंड करनी चाहिए, पत्नी कह रही है नहीं नहीं, पहले बर्थडे सेलिब्रेशन होना चाहिए, आपका बर्थडे इतने सालों, 1 साल बाद तो आता है, तो कैसे। कभी कभी पत्नी का मूड आता है नहीं नहीं क्लास अटेंड करना चाहिए, पति कह रहा नहीं नहीं कर लेंगे, तो रिकॉर्डिंग भी आ जाता है, सुन लेंगे, चलो, गोविंदा चलते हैं। तो ये क्या है, दोनों में क्या आ जाएगा, दोनों की क्या हो गई, प्रायोरिटी अलग अलग हो गई, प्रायोरिटी अलग होने के कारण से क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट आ जाएगा। ऐसे कभी कभी देखते कल्चर ना, कल्चर भी अलग अलग होता है, हाँ, देखते हैं कभी कभी भक्त, है ना, जैसे फैमिली में है, एक हस्बैंड वाइफ है, एक मॉडर्न थोड़ा थिंक रखता है, एक अपना सनातन धर्म को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों में क्या आ जाएगा, वो बोलेगा नहीं नहीं, हमको तो भक्ति तो जीन्स पहन के भी हो सकती है ना। हो गया नहीं नहीं, हमको वैष्णव ड्रेस ही पहनना चाहिए, तो यहाँ भी क्या कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। बहुत सारे कारण हैं, है ना, बहुत सारे कारण हैं, है ना, बहुत सारे कारण हैं। जैसे कल्चर है, तो कल्चर की वजह से भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो कल्चर क्या है ना, क्या अलग अलग कल्चर होता है, बहुत सारे कल्चर, संस्कृति है ना हमारी। जैसे हमारा अलग, जैसे कोई दो फैमिली में शादी हो गई, एक पंजाबी फैमिली है और एक राजस्थानी फैमिली, पर दोनों का कल्चर क्या है, अलग अलग है। पंजाबी की एक अलग कल्चर चल रहा होगा, और, है ना,
राजस्थान का एक अलग कल्चर चला होगा, पर दोनों में जब साथ रहेंगे तो क्या कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। ऐसे वैल्यूज, तो वैल्यूज के हिसाब से भी क्या कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। इंपॉर्टेंस, महत्व, अहमियत देना, है ना। अलग अलग, है ना, जैसे मानते हैं कि कोई वैल्यूज है, अलग अलग वैल्यूज हो जाती है ना। ऐसे पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स के कभी कभार पॉलिटिक्स दो परिवार में अलग अलग भक्त लोग क्या होते हैं, जैसे बाप बेटे हैं, बाप कांग्रेस पसंद करता है, बेटा बीजेपी पसंद कर रहा है, तो दोनों में क्या आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। यानी इन दोनों की सोच, है ना, पॉलिटिक्स रीजन की वजह से क्या कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, विवाद उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसे बहुत रीजन हो सकते हैं। पावर हो गया, अधिकार, जैसे पावर मिलती है ना, पावर मिलती है तो पावर के हिसाब से भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। दो अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग पावर मिल गई, वो कहेगा नहीं मेरी मेरी सुनो, वो कहेगा नहीं मेरी सुनो। कभी कभी बच्चा होता है, माता पिता दोनों के पास पावर होती है, वो बेचारा बैठ रहा होता है, सुनू किसकी, मम्मी की सुननी है कि पापा की सुननी है। ये कन्फ्लिक्ट आ गया कि दोनों के पास ही पावर है बच्चे के लिए तो, और बेचारा देख रहा है, दोनों को मुंह देखता रहता है कि सुनू किसकी, है ना? तो कभी कभार पावर के ऊपर भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है। शेयर रिसोर्स, है ना, जो संसाधन है, संसाधन को साझा करना पड़ रहा है। जैसे, है ना, कि घर में एक कार है, दो भक्त हैं, तो दो भक्त, एक तो मंदिर जाना चाहता है कार से, कि चलो कार से मंदिर जाएंगे, एक कह रहा नहीं मुझे तो पब जाना है। दो व्यक्ति है घर में, एक मंदिर जाना चाहता है, दूसरा पब जाना चाहता है, तो दोनों की सोच में क्या आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, है ना। नैतिक दबाव होता है, सामाजिक दबाव होता है ना, धारणाएं होती हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अलग अलग धारणाएं होती हैं। स्टूडेंट सोचता है कि नहीं टीचर मेरे को डांटेगा नहीं, और टीचर सोचता है कि स्टूडेंट मेरे को समझेंगे, तो अलग अलग धारणा है, परंतु क्या है, अंडरस्टैंडिंग मैच करती है नहीं कर पाती, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना। ऐसे अनकॉमन गोल होते हैं, है ना। मान लो कभी फैमिली में, है ना, पति का गोल कहीं अलग है, पत्नी का गोल कुछ अलग है, तो दोनों में क्या आ जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे रीजन, पुअर कम्युनिकेशन, है ना, हम सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो क्या आ जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। अब मेरा प्रश्न आप सभी से है, थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपके जीवन में अभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया, कोई विवाद आया है? तो बता सकते हैं कि हमारे जीवन में विवाद आया था, और विवाद बताते समय किसी भक्त का नाम नहीं लेना है, कि वो सिचुएशन बतानी है बस। बता सकते हैं एक्स वाई जेड भक्त था, एबीसी भक्त था, नाम नहीं लेना है, बिना नाम लिए अपना हार्ट रिवील कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे जीवन में कन्फ्लिक्ट आया, कई विवाद खड़े हुए, ऐसी सिचुएशन आई थी हमारे साथ। कोई वक्त बताना चाहेंगे? मेरे साथ हुआ था एक बार। हम 2016 में जुड़े, और उद्गार की सेवा हमको मिली, तो क्राउड कंट्रोल की सेवा दी गई हमको सबसे पहले। तो हम दो चार लोग साथ में और दिए गए। अब हम उनको बोल रहे हैं कि देखो प्रभु जी, आपको वहां खड़ा होना है, हम सामान आपको देंगे, आप उस व्यक्ति को देंगे, वो उसको देंगे। वो मुझको दिख रहा है यार, ये तो व्यक्ति नया नया आया है, मुझे ऑर्डर क्यों दे रहा है, वो मेरे सुने ही नहीं। अब वो सुन नहीं रहा है तो मैं उस पर चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ, "अरे, सुनता क्या नहीं है भाई"। है ना। तो हमारे आपस में बहुत कन्फ्लिक्ट रहे, बहुत समय तक कन्फ्लिक्ट रहे। तो ऐसे कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, यस। हिरगेश हिरण्मय नारायण प्रभु जी, हाँ मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा, हरे पर कृष्णा। नाम नहीं लेना। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा सर। जी। जी मेरा तो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट जब से इस्कॉन से जुड़ा हूँ मेरे ही माइंड से चलता है। जब माला करते हैं या लेक्चर सुन लिया
तो कहता है कि ये सबसे बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, यही करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। हम्म। और जब थोड़ा टाइम निकलता है, ऑफिस में पहुंच गए, तो फिर वो रोज में बहुत सारे वो बहन ढूंढ के कहने लगता है, अरे नहीं नहीं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, अभी तो ये करना है, वो करना है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ये कन्फ्लिक्ट हाँ रोज सुबह से लेके मतलब 2-3 बार दिमाग में चलता है, तो ये कन्फ्लिक्ट क्लियर ही नहीं होता है। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट बताया प्रभु जी ने। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपना हृदय ओपन किया। नेक्स्ट, चित्रलेखा देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग कितनी जैसे सेवाएं करते हैं, तो जैसे कुछ मैं पहले सेवाएं देख रही थी, जैसे प्रसादम का होता है संडे को, जैसे अलग अलग क्लासेस होती हैं, हम्म। या फिर हमारी बीडीपीएस की क्लासेस, तो उसमें प्रसाद बनवाना होता है, तो कुछ भक्तों को जैसे सेवाएं दी जाती हैं या ऐसे किया जाता है। तो पहले जब सेवा, तो कई बार ऐसे होता है कि कुछ जैसे सीनियर डिवोटीज भी होते हैं, कोई हमारे इक्वल्स भी हैं, हम्म। तो कई बार कुछ जैसे बताते हैं हमें, या हमें लगता है कि जैसे टाइम पे हमें नहीं बताया इन्होंने, या हम्म। फिर कि या हमारे पर थोप रहे हैं कि नहीं, अगर मैं सेवा देख रही हूँ तो फिर ये बीच में क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ये अपना इस तरीके से ना, फिर हमारे मन में आता है कि ये ऐसे करके क्यों कह रहे हैं, तो थोड़े कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हम भी हार्श बोल देते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए, जो कि हमें बाद में रियलाइज होता है। तो इस बहुत अच्छा तरीके पॉइंट से बताया। कई बार प्रभु जी कन्फ्लिक्ट आए हैं। बहुत अच्छा थैंक पॉइंट बताया माता जी, थैंक यू। और कोई भक्त अपना हार्ट रिवील करना चाहते हैं, बता सकते हैं। यस, शाश्वत नरसिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी। तो प्रभु जी हमारे प्रचार क्षेत्र में भी इस तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए कि अभी रथ यात्राओं का दौर था, अभी हमने एक नई जगह पर प्रचार प्रारंभ किया। तो हम्म। शुरुआत से कुछ भक्तों का कहना था कि रथ यात्रा इसी साल निकालना चाहिए, हम्म। और कुछ भक्तों का ये भाव था कि अभी हम नए नए हैं, थोड़ा हरि नाम निकालेंगे 5-7, फिर उसके बाद अगले साल धूमधाम से निकालेंगे। और हाँ। कई कई चरण में कॉन्फ्लिक्ट आए। वो बोले कि हम्म। पूरे कॉन्ग्रिगेशन की मीटिंग लो, कोई कहता हम्म। है कि नहीं, पूरे कॉन्ग्रिगेशन की मीटिंग लेने से क्या फायदा होगा, जो लीडर हैं जो हम्म। सेवाएं करेंगे केवल उन्हीं की मीटिंग लो। फिर हम्म। कहता है कि मीटिंग ऑफलाइन होना चाहिए, मीटिंग ऑनलाइन होना चाहिए। फिर हाँ। और विवाद सुलझा कि चलो निकाल लेते हैं, छोटी निकाल लेते हैं, एक छोटे लेवल के कर लेते हैं, हमारा कॉन्ग्रिगेशन कम है, हमारी स्ट्रेंथ कम है, टाइम कम है, रिसोर्सेस कम है। तो फिर हम्म। बात हुई कि रथ लाएं कि बग्गी पे निकालें। मतलब इतना अंदर अंदर कुछ हम कुछ हुआ कि ये एक भक्त तो अभी तक नाराज ही चल रहे हैं, और उसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो इस लेवल पे बात हो रही है। हरे कृष्ण। हाँ। तो इस तरह के आ जाते हैं, तो मेरे लिए तो ये हर्ष का विषय था प्रभु जी कि आज आप इस टॉपिक पर क्लास लेकर हम कुछ, हमें भी वो मिलेगा, व्यू मिलेगा इन सब चीजों को नए तरीके से देखने और समझने का। हरे थैंक कृष्ण। यू। थैंक यू, शाश्वत नरसिंह प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, है ना। हमको भी सोचना है कि कहाँ पे ऐसा कुछ कंफ्लिक्ट आ रहा है, कहाँ विवाद खड़े हो जाते हैं, क्यों खड़े हो जाते हैं। तो आप बताएंगे ना, ओपन करेंगे, हार्ट रिवील करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। यस, रोहिणी तनय प्रभु। यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी, मेरा तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत चलता रहता है। एक तो मल्टीटास्क मिल जाएगा तो फिर वक्त हेल्प के लिए मिलेंगे नहीं, तो करूं नहीं करूं, किसको बोलूं। और फिर कोई बता भी, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करके इसमें बहुत चलता रहता है मेरे वैचारिक मुद्दे इंटरनल में। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। अब मेरा एक और प्रश्न है अभी आपसे भक्तों से, है ना, बहुत सुंदर तरीके से बताया रोहिणी तनय प्रभु ने। प्रश्न ये है कि कॉन्फ्लिक्ट से भक्ति में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एक भक्त को, यानी कि हमको, है ना, विवादों से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। यस, वैष्णव भक्त प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना हम वैष्णव अपराध कर देते हैं, और वैष्णव अपराध जो कि हमारी भक्ति के लिए सबसे बेकार चीज है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट की किस्म यही होता है कि हम हम भक्तों में जज आर्ग्यू करने करने लग लगते हैं जाते हैं। सामने वाले को, और जज करने की वजह से हम वैष्णव अपराध करने लगते हैं, और जो
भक्ति के लिए बस एक खतरनाक है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया प्रभु जी ने। हाँ, सावधान भक्तो, वैष्णव अपराध से सावधान। बहुत अच्छा पॉइंट, थैंक यू। यस, कालिंदी प्रिया देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मुझे तो लगता है जैसे वैष्णव अपराध तो होते ही हैं, साथ साथ ना प्रभु जी सबसे ज्यादा जो होता है वो चैंटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे ही चैंटिंग करने हाँ लगते हैं वैसे ही वही सारी चीजें घूमने लगती हैं प्रभु जी दिमाग में। तो वो सबसे बड़ा लॉस है प्रभु जी, अपनी भक्ति तो गई बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट बताया माता जी ने। हमारा चैंटिंग पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ना, जिसके लिए हम महीनों महीनों प्रयास कर रहे थे, कैसे अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, कैसे कैसे, है ना, और बढ़िया से करेंगे, तो वो क्या है, डैमेज हो जाता है। एक माता जी ने मैसेज किया है, क्या है, डैमेज रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप डैमेज हो जाते हैं, सामने वाले हमें बिल्कुल खटास आ जाती है एक दूसरे को। मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, वो मेरी शक्ल नहीं देखेगा, आज से हम दोनों जान ही दुश्मन। बहुत अच्छा पॉइंट बताया माता जी। यस, नेक्स्ट, आनंदी विशाखा देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर नाम प्रभु जी। जी सादर। हाँ, प्रभु जी जो भक्तों ने बताया मेरे भी यही पॉइंट थे। पहले तो यही है कि एक वैष्णव अपराध हो ही जाता है जब हम हम्म। हमारे मतभेद आएगा तो हम गलती सोचेंगे, दूसरे के बारे में विचार हाँ, लगाएंगे। हमारा सोच बिल्कुल व्यक्ति के सामने नेगेटिव हो जाता है, गलत ही सोचना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट बताया। और एक यही है कि साधना हमारी भक्ति में तो फिर रुकावट होती है, क्योंकि हम उसी उधेड़ बुन में लगे रहेंगे। उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने वैसे कहा, है ना। और हाँ, इसी वजह से फिर हमारी मतलब जो हम प्रोग्रेस करना भी चाह रहे हैं तो वो नहीं हो पाती है। और दूसरा बहुत ये है अच्छा पॉइंट। कि दूसरे जो भक्त होंगे ना, तो अब जब हम मतभेद होता है तो दो पक्षों में, तो कुछ हमारे पक्ष में होंगे, कुछ दूसरे के पक्ष में होंगे। तो वो हाँ हमें भी मतलब गलत बोलेंगे, तो हम एक हाँ की बजाय फिर और 10 भक्तों के भी विपरीत सोचना शुरू कर देंगे। जो विपक्ष में हमें हाँ बोलेंगे तो हम कहेंगे अरे ये तो मतलब अच्छा, ये भी हमारे लिए ऐसे बोल रहे हैं। तो वो थोड़ा सा हाँ, मुझे हम समझ पूरा में आया। प्लान बना लेते। बहुत अच्छा पॉइंट बताया माता जी ने। हम ना पूरा एक, है ना, एकदम दृष्टि ही चेंज हो जाती है सामने वाले के प्रति, है ना, हाँ, फिर सामने वाले के प्रति, और तो और उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके प्रति भी दृष्टि बदल जाती है ना। तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया, थैंक यू माता जी। नेक्स्ट, यस, रोनित है प्रभु। प्रभु जी, उत्साह डाउन हो जाता है सेवा के प्रति। हाँ, पूरा उत्साह खत्म हो जाएगा। बोलेंगे क्या कर लिया ये हमने, क्यों किया, हम क्यों आ गए इस कौन में, ऐसा हमने क्या कर लिया है। यहाँ भी वही है, भौतिक संसार की तरह सब कुछ वैसे ही चल रहा है। पूरा पूरा घूम जाता है सर ये। हम आते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ तो सब, है ना, वैष्णव हैं, एक से एक धुरंधर हैं, यहाँ जिससे तो कोई कमियां है ही नहीं है। परंतु ये देखो, है ना, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी पॉलिटिक्स हो रही है। ये समझ ही नहीं रहे ना, अंडरस्टैंड ही नहीं है इनके अंदर में। विवाद शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट बताया। यस, आश्रय भागवत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ईर्ष्या करने लगते हैं भक्तों से, फिर हाँ। क्रोध भी आने लगता है, और क्या हम्म। है, क्या है, जैसे रिलेशन, पता है अब रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हमारी हैप्पीनेस से, तो वो भी सब हैप्पीनेस भी चली जाती है, पूरा टेंशन में रहने लगते हैं। मतलब बहुत सारी चेतना पूरी दूषित हो जाती है एक तरह से हम देखें तो, पूरा मेंटली। बहुत अच्छा पॉइंट बताया प्रभु जी, है ना। आश्रय भागवत प्रभु बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं कि ना, ईर्ष्या आने लगती है, द्वेष आ जाता है ना। ये एकदम बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक चीज है ये ईर्ष्या द्वेष। हम अभी तक ग्लोरिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना, हम उसके गुणगान के बारे में सोच रहे थे। अब क्या है, हम ईर्ष्यावश उसकी बुराइयां कर रहे हैं। कटुता आ गई, बिल्कुल कटुता आ गई। बहुत अच्छा पॉइंट, थैंक यू बोजी। नेक्स्ट, सुकन्या गोपी देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्वागत है। प्रभु जी सबने से बहुत अच्छा बताया। जी। I'm not that qualified, लेकिन अगर हम मतलब
भक्तों के प्रति कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो भक्तों का संग होता है, डिवोटी एसोसिएशन होता है, वो कमजोर पड़ जाता है और विनम्रता नष्ट हो जाती है प्रभु जी। बहुत अच्छा बिल्कुल। विनम्रता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। विनम्रता तो पूरा ही खत्म हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम ही वैष्णव हैं, है ना? हम सामने वाले पे उंगली उठा रहे होते हैं, "ये कैसा वैष्णव है, कैसा वैष्णव है"। हम खुद भूल जाते हैं कि हम कैसे वैष्णव हैं, हम क्या कर रहे हैं। वो तो कर ही रहा है, कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। हमारी दृष्टि पूरा बदल जाता है ना। बहुत अच्छा पॉइंट बताया मुझे, थैंक यू। यस, नेक्स्ट शाश्वत नरसिंह प्रभु जी। प्रभु जी, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारी जो प्रीचिंग की स्पिरिट है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारी यूनिटी गुटबाजी होने लगती है और यूनिटी ब्रेक हो जाती है। गुटबाजी होने लगती है, गुटबाजी। बहुत अच्छा पॉइंट बताया। बहुत सारे गुट बन जाते हैं, छोटे छोटे गुट, छोटे छोटे गुट। आए किसके लिए थे हम? भक्ति करने के लिए। पता नहीं फिर हम क्या क्या करने लगते हैं। जो मेन उद्देश्य हम भूल जाते हैं। कृष्ण तो भूल ही जाते हैं, कृष्ण भी कोई है। अलग अलग मोटिव शुरू हो जाते हैं, अलग अलग चीजें शुरू हो जाती हैं। बहुत अच्छा पॉइंट बताया। यस, नेक्स्ट। हितकारी मथुरा प्रभु, आपने एड्रेस किया था। हरे कृष्ण गुरु जी। जी। सामने तो लोग करते हैं कि हम तुम्हारे दास है, पीछे चुगली करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हाँ, डुप्लीसिटी आ जाती है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया प्रभु ने। सामने मिले तो हम तो आपके दास हैं प्रभु जी, आप आज्ञा दीजिए। अब पीछे बस बस नहीं चल रहा है, सिर्फ पकड़ के। बहुत अच्छा पॉइंट। मतलब चेतना का बिल्कुल बैंड बज जाता है ना। कहाँ हम सतोगुण में रहने के लिए आए थे, तमोगुण रजोगुण पता नहीं उससे भी कुछ नीचे होता है, उसमें भी चले जाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट बताया प्रभु जी, थैंक यू। यस, ज्योतिमयी तुंग विद्या देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अपना भक्ति लता बीज ही सूख जाता है प्रभु जी, ग्रोथ नहीं हो पाती भक्ति में बिल्कुल भी। हाँ, भक्ति लता के बीच की बैंड बज जाती है। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। हम्म। तो हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। नहीं तो क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा, संसार पूरा बैंड बज जाएगा उसका। कैसे चले, क्या करें, क्या अब क्या होगा, क्यों करना है, कैसे करना है, साफ खत्म। बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। हमारी आउट ऑफ थिंक चली जाती हैं सारी चीजें। कहते हैं दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। यस, नेक्स्ट। वृंदावनेश्वरी देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। जब हम्म। भगवान का प्रसाद बनाते हैं तो हमारी चेतना बिल्कुल, मतलब प्रसाद बनाने में हमारी चेतना अच्छी नहीं रहती, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है हाँ। बहुत ज्यादा वाला। हम्म। अच्छा, देखो, बनाने में मन भगवान नहीं के लिए लगता। भी प्रसाद बना रहे हैं तो हमारी चेतना डिस्टर्ब हो गई है। हम पता ही नहीं हम बना किसके लिए रहे हैं। कृष्ण की जगह कुछ और होने लगता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया। हाँ, कि हमारी चेतना का पूरा बैंड बज जाता है। तो क्या किया जाए, क्या, है ना। कैसे हम इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ये क्या है वास्तव में, है ना। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, समस्या है या कोई नई अपॉर्चुनिटी है, या नया नजरिया है, हमको नए नजरिए से देखना चाहिए, ये कोई मौका है, क्या है ऐसा ये, है? तो कॉन्फ्लिक्ट को हम और सीखना चाहिए कैसे किया जा सकता है। इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इस्कॉन क्या कराता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराता है। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो ही रहे हैं। आप लोग आए के बैठे हैं, ट्रेनिंग के लिए बैठे हैं, ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, क्यों, इसको कैसे समाधान किया जा सकता है, किस दृष्टि से देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। तो ये दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। बिना दृष्टि के तो कंप्लीट नहीं हो। तो इस्कॉन हमारे SP3C के माध्यम से बहुत सारे प्रोग्राम करा रही है। तो अभी भी एक प्रोग्राम हो रहा है। कहाँ हो रहा है? गाजियाबाद में। कब हो रहा है? 7,
8 और 9 अगस्त को कहाँ हो रहा है? इस्कॉन वेब सिटी में ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। तो हमको सीखना चाहिए एटीट्यूड। प्रॉब्लम्स तो आएंगी हमारे जीवन में, हमको रुलाएंगे, तड़पाएंगे ही, मगर हमको क्या करना, हमको सीखने के लिए अलग होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, ऑफिस से छूट बोलना पड़े, ऑफिस से लीव लेनी पड़े, चाहे कुछ भी, हमको ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने हैं। पहला तो उद्देश्य होना चाहिए भक्त का, सीखने के लिए ललक। कब जीतेगा? जब वो सीखेगा। जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हम सीखें कैसे, है ना। तो सीखने के लिए इन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे भक्तों ने तो रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, पर बहुत सारे भक्तों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। कल लास्ट डेट है इसकी। दिस इज लास्ट अपॉर्चुनिटी, बस फिनिश। क्यों लास्ट अपॉर्चुनिटी है ये? क्योंकि भाई और व्यवस्थाएं भी तो देखनी है, नहीं फिर बाद में कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे। प्रभु जी प्रसाद कम पड़ गया। कैसी व्यवस्था रखी थी आपने? ये कन्फ्लिक्ट ना आए इसके लिए रजिस्ट्रेशन हम एक समय सीमा लेते हैं कि नहीं नहीं, इस सीमा सीमा तक ही हमको कंप्लीट करना है। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होने वाले हैं। मैं एक छोटा सा उसका, है ना, क्या क्या प्रोग्राम्स रहेंगे, कौन कौन से क्लासेस कब कब रहेंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला सेशन 7 अगस्त को रहेगा, है 3:30 बजे से 6 बजे तक, है ना। लॉयल्टी टू शीला प्रोपात एंड इस्कॉन। कौन देने वाले हैं आपको, है ना? हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी। तो प्रभु जी का मार्गदर्शन सीधा पहले दिन ही आप लोगों को मार्गदर्शन मिलने वाला है। आप लोगों का सौभाग्य है कि आपको ये मार्गदर्शन मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड डे सुबह, है ना, पहला सेशन होगा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, और इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन रहेंगे। आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। कई सारे स्पीकर्स बैठे होंगे। हिजगेश माधव गौर प्रभु जी, हिजगेश शशि प्रियानाथ प्रभु जी, बकृष्ण माधव दास, और हिजगेश अदुक्ष धाम प्रभु जी। ऐसे कई स्पीकर्स बैठे हैं। आप अपना प्रश्न किससे पूछ सकते हैं। भक्ति वृक्ष लीडरशिप, क्या क्या चैलेंज है, क्या क्या प्रॉब्लम है, हु एम आई एज ए लीडर, मेरे क्या रोल है, मेरे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कैसे डेवलप कर सकता हूँ, है कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचा जा सकता है। प्रैक्टिकल बेस पे वहां पे क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। ऐसे ही 8 तारीख को एक और सेशन होगा, है ना, वो होगा 1-1:30 बजे से 4:30 बजे तक, है ना। करेक्टर बिफोर लीडरशिप लेंगे हिजगेश अदुक्ष धाम प्रभु जी और उनकी धर्म पत्नी हरग्रेश नरसिंह दया देवी माता जी। इसको एक एक्टिविटी है, ड्रामा भी है ना। फिर नेक्स्ट, है ना, अगले दिन सुबह एक लेक्चर रहेगा। तो उसमें मॉर्निंग का लेक्चर लेंगे माधव गौरपू जी, माधव गौरपू जी और हरग्रेश, है ना, पद्मा कुमारी माता जी। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। और उसके बाद एक और लेक्चर रहेगा, है ना, वो लेक्चर लेंगे, पता है कौन? हिजगेश सुंदर गोपाल प्रभु जी। तो बहुत सारे, है ना, बहुत सारे लेक्चर्स का, है ना, आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो हम क्या, जब जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा ही हम क्या कर पाएंगे, है ना, इन सब चीजों से बच पाएंगे, कन्फ्लिक्ट से बच पाएंगे। तो वास्तव में कन्फ्लिक्ट क्या है? क्या समस्या है या समाधान है ना? क्या है कन्फ्लिक्ट? अपॉर्चुनिटी है, मौका है क्या ये कोई, है? तो हम इसको चलो पहले समस्या मानते हैं। क्या है समस्या? तो समस्या में क्या, हमको बहुत सारे तनाव और डर का सामना करना पड़ेगा। क्या मतभेद होगा, मनमुटाव होगा, है ना, लोग आक्रामक हो जाएंगे, है ना, इसको दूर, है ना, लोग हमसे दूर हो जाएंगे। एक दूसरा भक्त एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं होना चाहिए। तनाव का माहौल खड़ा हो जाएगा प्रॉपर, है ना। डर लगने लगेगा कि हम कैसे जाएं, कैसे एक दूसरे का सामना करें। तो ये समस्या है। अहंकार की लड़ाई खड़ी हो जाएगी। हर एक भक्त का एक ना कुछ ना कुछ अहंकार होता है कि अहंकार अभी शून्य तो हुआ ही नहीं, सब लोग काम ही तो कर रहे हैं अहंकार पर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ये शून्य नहीं होते, धीमे धीमे कम होते हैं।
तो ये क्या होते हैं, कभी भी फन उठा के सीधे खड़े हो जाते हैं, है ना। हम भक्ति को समझने की अपेक्षा, भक्त को समझने की अपेक्षा, है ना, उसे जीतने का प्रयास करने लगते हैं। अच्छा, इसे तो मैं बता के रहूंगा, इसे तो मैं जीत के दिखाऊंगा, इसको तो नीचा दिखा के ही मानूंगा, इसने ऐसे हमसे कैसे बोल दिया, इसने ऐसे कैसे एक्शन किया, इसका तो मैं बैंड बजा दूंगा। तो क्या ये समस्या है? अहंकार की लड़ाई खड़ा ही हो जाती है पूरी, दूरी बढ़ना शुरू हो जाती है, हमारा डिस्टेंस मेंटेनेंस होना शुरू हो जाता है। ये कभी कभी तो पहले मिलते हैं तो बोलते ही नहीं है, पहले तो मिलते थे तो सीधे दंडवत प्रणाम करते थे, गिर जाते थे पैरों पर। वांछा कल्पतरुयाश्च कृपा सिंधु भाई है, पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। अब देख रहे तो बस ठीक है, हम मुंह फैराए चल दिए इधर, मुंह घुमाए इधर चल दिए। क्यों? क्या हो गया ऐसा? डिस्टेंस मेंटेनेंस कर लिए, दूरियां बढ़ गई। भक्तों में तो प्रेम होना चाहिए था, पर क्या हो गया, दूरियां हो गई हैं, है ना, बहुत सारी दूरी। प्रभु जी अच्छा है, लड़ाई करने से तो उचित दूरी बना के रखें तो बढ़िया है। मगर कुछ भक्त जो ट्रेनिंग लेने आते हैं, SP3C की ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, उनका एक नजरिया बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी आप सब लोगों ने, किसी ने 6 बोला, किसी ने 9 बोला, दोनों ही सही है। क्या 6 वाला खरा गलत है क्या, या 9 वाला गलत है क्या? एक फोटो दिखाया, एक ड्रेस में कई कलर है ना, कलर तो एक ही है, पर हर एक की दृष्टि अलग अलग है, अलग अलग कलर दिख रहा है वो व्यक्ति। किसको बोलूं गलत है बताइए? ड्रेस तो एक ही दिखाया था ना, बस सब अलग अलग कलर उतारे हैं। तो क्या दृष्टि खराब है, या क्या प्रॉब्लम कहाँ पर आ गया वो? तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर हमको क्या करना चाहिए, एंड जब कन्फ्लिक्ट आए तो उसको हमको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए, मौका समझना चाहिए कि अरे ये तो सीखने के लिए नया कुछ मिल गया हमको, वाह, चलो हम सीखेंगे अब। क्या करेंगे हम अब? सीखेंगे नए विचार, हमारी जिंदगी में नया विचार, है ना, अलग दृष्टिकोण, है ना, पुरानी आदतों को चुनौती देते हैं और नया समाधान लाते हैं। जो अलग दृष्टिकोण, वो दृष्टिकोण अलग हमारा डेवलप होना शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, वो समस्याओं में भी एक अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। ये समस्या आई है, चलो इसमें कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है, नया। जब हम SP3C की क्लासेस अटेंड करेंगे, हम सीखेंगे उन्हें से, है ना, बार बार FTP क्लासेस में आएंगे और उनसे सीखेंगे, बार बार इन लेक्चरों को सुनेंगे, ध्यान से श्रवण करेंगे, नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, नए विचार आना शुरू हो जाएंगे। हमारी दृष्टि, हमारे जो दृष्टिकोण है वो अलग हो जाएगा। हमारी पुरानी आदतें क्या हो जाएंगी, धीमे धीमे डाउन होना शुरू हो जाएंगे, और हम समाधान की तरफ काम करना शुरू हो, हमारा समाधान के फोकस क्या हो जाएगा, समाधान की तरफ फोकस हो जाएगा। मजबूत भरोसा आ जाएगा हमें, है ना, मुश्किल दौर में, है ना, मुश्किल दौर से कैसे निकला जा सकता है, आपस में कैसे विश्वास बनाया जा सकता है, एक भक्त दूसरे भक्त पर कैसे विश्वास, है ना, स्थापित कर सकता है? जब चुनौती है ही नहीं है ना, है, कन्फ्लिक्ट आ ही नहीं रहा, तो कैसे? जब कन्फ्लिक्ट आएगा तभी तो हम एक नया दृष्टिकोण ना स्थापित करेंगे, तभी तो हम उनके एक दूसरे का भरोसा और क्या करेंगे, अच्छे से कर पाएंगे। जैसे भी हमने देखा कि उसमें ड्रेस में अब किसको किसको गलत ठहराया जा सकता है, सबने अलग अलग कलर बता दिए। इतने कलर की ड्रेस थोड़ी थी वो, 2 ही कलर थे उसमें। मगर क्या है, हम इससे समझ में आया कि अरे कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ यूनिक भी हो सकता है, जो हर एक को अलग अलग दिखाई दे सकता है। तो आज से हमको ये समझ में आया, सीखने को मौका मिला है, ये अपॉर्चुनिटी है हमारे अंदर, हम देख पा रहे हैं, है ना। तो ये मुश्किलों के दौर से हम क्या करते हैं, बड़े आसानी से विश्वास को गहरा करके निकल सकते हैं। साफ साफ नजरिया, है ना, जो नजरिया है वो क्या होना चाहिए हमारा, वो क्लियर हो जाएगा। तनावपूर्ण पन में जो तनाव आ जाता है, उनमें कैसे देखना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। असल में देखा जाए तो दोनों पक्षों के लिए, है ना, दोनों पक्षों के लिए एक पूरी अपॉर्चुनिटी है, मौका है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का, दूसरे को समझने का,
है ना, कन्फ्लिक्ट को समझने का। ये कन्फ्लिक्ट वास्तव में आया कहां से है, ये क्यों हुआ, हमारे बीच में क्यों ऐसे तनाव आया, क्या कारण रहा, है ना, क्यों हो रहा है ये। भक्त महत्वपूर्ण है या प्रॉब्लम महत्वपूर्ण है? कभी हम प्रॉब्लम में इतने ज्यादा, है ना, घुस जाते हैं कि हम भक्त में भूल जाते हैं कि भक्त हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और प्रॉब्लम में को तो हम छोड़ देते हैं और भक्त के पीछे पड़ जाते हैं, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, उस प्रॉब्लम पर फोकस करना चाहिए, है ना। कन्फ्लिक्ट कैसा है ना, एक पहाड़ की तरह है। कौन से पहाड़ की तरह? आइसब्रेक की तरह। जैसे समुद्र में कोई एक क्या है, बर्फ का पहाड़ है। तो बर्फ का पहाड़ कैसा होता है समुद्र में? जितना समुद्र के ऊपर, है ना, जितना समुद्र के ऊपर है उससे कईयों गुना नीचे होता है। तो टकराव की जो परतें जो हमको ऊपर जो दिखाई दे रही है ना, है ना, वो तो बहुत छोटी हैं, पर हम नीचे गहराई बहुत कुछ है। तो हमको वहां अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हम टकराव क्यों किए, है ना, कन्फ्लिक्ट आया क्यों, रीजन क्या था, है ना। तो जब हम ये ऐसे सोचने लगेंगे ना प्रॉपर, कि प्रॉपर रीजन क्या रहा होगा, जो दिख रहा है उस पर फोकस मत करिए, जो नीचे है जो छुपा हुआ है उस पर फोकस करना पड़ेगा। दिखाई तो वो दिखा, थोड़ा सा बहस हो गई, गुस्सा दिखा दिया, चिल्ला दिया, या पूरे तरह शांत हो गए, बोल ही नहीं रहा है व्यक्ति, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा, क्या बोला है, बड़ी तेज गुस्सा कर रहा है, बहुत तेज, वाह वाह, है ना, या बहस करने लगा है। तो ये तो ऊपरी हिस्सा है। तो इंटरनल क्या मामला है, जो नीचे वाला पहाड़ है वो क्या है, छुपा हुआ कारण क्या है? सम्मान की कमी, है ना, सम्मान की कमी को महसूस कर रहा है वो, असुरक्षा महसूस कर रहा है, अनकहा डर है, अपनी पहचान को खोने का डर है। ऐसे कईयों कारण हो सकते हैं जिनके कारण से वो कन्फ्लिक्ट आ रहा है उसके जीवन में। तो जो दिख रहा है उस पर फोकस नहीं, जो उसके नीचे कारण है उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो जो अपॉर्चुनिस्टिक होंगे वो क्या करेंगे, वो ऊपर वाले हिस्से को तो देखेंगे ही, पर नीचे वाले हिस्से पर भी पूरा फोकस करेंगे कि हाँ, ये जो हमारा कन्फ्लिक्ट आया है उसका मेन कारण क्या है, मेन कॉज क्या है, उस कॉज पे काम करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो टकराव जो होता है, कन्फ्लिक्ट जब होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन भी तो कुछ होगा। तो जो भक्त होते हैं SP3C क्लास में जब आना शुरू होते हैं, ट्रेनिंग लेना शुरू करेंगे, जैसे अभी अब आप लोग आएंगे, क्लासेस होंगी आप सब लोगों की, तो क्या करोगे, आपको क्या करोगे, फिर कन्फ्लिक्ट को सुलझाने का प्रयास करो, है ना। तो ऐसी 5 शैलियां हैं जिन्हें आप इनको क्या करोगे, है ना, 5 शैलियों के माध्यम से क्या करोगे, सुलझाने का प्रयास करोगे, है ना। एक तो प्रतिस्पर्धा, उससे बोले चलो हम हेल्दी प्रतिस्पर्धा करते हैं, हम दोनों लोग, है ना, दो फंड कलेक्शन करने वाले व्यक्ति आपस में टकराने एक एरिया के लिए, नहीं ये एरिया मेरा, बोले एरिया मेरा, बोले ठीक है, ये एरिया उसका हो जाएगा जो सबसे ज्यादा फंड कलेक्शन करके लाएगा उस एरिया में से। दोनों गए, दोनों अब क्या कर रहे हैं, वहां फंड कलेक्शन कर रहे हैं, परंतु क्या एक दूसरे की बुराइयां नहीं कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं किस चीज के लिए, है ना, अच्छा करने के लिए। ऐसा कंपटीशन पैदा कर लिया है कि, है ना। तो इससे क्या हो गई, जो लड़ाई की जो भावना थी वो किसमें आ गई, कंपटीशन की भावना में आ गई, और ये क्या हो गई, सकारात्मक तरीके से हम एक दूसरे का, है ना, बुराइयों को नहीं देख रहे, क्या कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। दूसरा कहता है बचाव, अवॉइडिंग, हम एक दूसरे के बारे में कोई चीज गलत नहीं बोलेंगे, एक दूसरे के बारे में कोई चीज गलत नहीं बोलेंगे, अवॉइड करेंगे, क्या करेंगे, अवॉइड, ठीक है, उसने बोल दिया अवॉइड कर देना चाहिए कभी कभी, अवॉइड करने से क्या हो जाता है, टकराव नहीं होंगे, तो है ना, तो बच जाएंगे। कभी कभी क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट है सामंजस्य, है ना, हमको क्या करना चाहिए, सामंजस्य बिठाना चाहिए, है ना, ठीक है। जो ज्यादा समझदार होगा वो आप दूसरे वाले को बोलेगा ठीक है, पहले आप कर लो बाद में हम देख लेंगे, आप ही ठीक हैं, ठीक है,
वो झुक जाएगा। जो ज्यादा समझदार होगा वो क्या करेगा, वो झुकने का प्रयास करेगा, तो टकराव होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगला पॉइंट है संयोग। संयोग कर सकता है, आओ मिलकर, है ना, कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जहां पर दोनों का फायदा हो, विन विन सिचुएशन, है ना, आपका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो, तो विन विन सिचुएशन, ये बेस्ट सिचुएशन है ना। समझौता करना चाहिए हमेशा, कभी भी टकराव आ रहा है तो ये विन विन सिचुएशन पे जाने का प्रयास करना चाहिए। चलो हम एक ऐसे मीटिंग कर लेते हैं कि जिसमें आपका भी बेनिफिट रहे और मेरा भी बेनिफिट रहे, ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो समझौता कर लेते हैं, कुछ थोड़ा आप पीछे हट जाओ या थोड़ा से हम पीछे हट जाए, तो ये भी एक है ना, क्या है, टकराव से बचाव का एक तरीका है। ये 5-6 तरीके से हम टकराव से बच सकते हैं, पर बेस्ट बेस्ट तरीका क्या है, विन विन सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जहां आपका भी बेनिफिट है और हमारे बेनिफिट है, क्योंकि दोनों को क्या उद्देश्य है, मालिक पति पत्नी है, तो दोनों को क्या उद्देश्य है, साथ रहना उद्देश्य है, प्रेम से रहना उद्देश्य है। तो यही तो है विन विन सिचुएशन, ये दोनों साथ रह सके, प्रेम से रह सके, ये विन विन सिचुएशन, दोनों का फायदा, है ना। और दो भक्त हैं, दोनों भक्त एक एरिया में प्रचार करना चाहते हैं, ठीक है, एक एरिया, एक क्लास आप चला लो, एक क्लास हम चला लेते हैं, विन विन सिचुएशन। इससे क्या हो जाएगा, इससे इस्कॉन का भी फायदा, है ना, ज्यादा प्रचार हो रहा है, प्रभुपाद भी खुश, अरे वाह भक्त लोग तो बहुत प्रचार कर रहे हैं, है ना। तो विन विन सिचुएशन पे हमको आने का प्रयास करना चाहिए, जिससे क्या है, हमारे कन्फ्लिक्ट डाउन होते चले जाते हैं और हम जीत से जाते हैं। तो कभी कभी, है ना, एक तो हो गया, इनको हम ऐसे समाधान कर सकते हैं, मगर टकराव को अवसर, है ना जो टकराव है उसको अवसर बदलना, है ना, अवसर अपॉर्चुनिटी में, अपॉर्चुनिटी बनने के लिए, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, कुछ बड़े कदम उठाने पड़ते हैं कभी कभी, वो समझने पड़ेंगे क्या है वो बड़े कदम। ऐसे 4 बड़े कदम हैं, है ना। पहले जब कभी ऐसे ही कुछ, है ना, कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो हमको क्या करें, भावनाओं से अलग सोचना चाहिए कि नहीं, व्यक्ति अलग है और समस्या अलग है। हम क्या करते हैं, हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, कन्फ्लिक्ट और उस पर्सन को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो व्यक्ति अलग है और क्या है, समस्या अलग है। जब हम ऐसा सोचने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, हम समस्या पे काम करना शुरू करेंगे, ना कि व्यक्ति पे काम करना। हम व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, उस समस्या के बारे में बोलेंगे, है ना। और दूसरा कारण क्या है, मूल कारण, हमको ना वाई सोचना चाहिए, वाई, ये ऐसा हुआ क्यों, सामने वाले ने ऐसे मेरे साथ क्यों किया, या मेरे साथ, मैंने सामने वाले के साथ ऐसा क्यों किया, वाई है, क्या कारण रहा था। तो असली जब वो वाई पता लग जाएगा, तो मूल कारण पता लग जाएगा, तो हम अपॉर्चुनिस्टिक हो जाएंगे, हम सोचने लगेंगे अरे वाह, इससे तो हम कुछ नया कर सकते हैं। फीडबैक लूप बनाना, है ना, तो फीडबैक अपने अड़ोसी पड़ोसी से पूछना चाहिए, अपने मित्रों से पूछना चाहिए, अपने रिलेटिव से पूछना चाहिए कि यार ये कुछ गड़बड़ हुआ है, तो कहीं मेरा ही संग, मेरा ही तो कोई कारण, मैं ही तो कारण नहीं हूं उसका, पता लगा वो ही ठीक है, मैं ही गड़बड़ हूं, तो फीडबैक ले लेना चाहिए। जब फीडबैक लेने लगते हैं तो क्या होता है, हमको पता लगने लगता है, कॉज पता लगने लगता है, तो वो टकराव क्या होता है, जो इन्फ्लिक्ट है वो क्या होता है ना, कन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है, अपॉर्चुनिस्टिक में बन जाता है, अपॉर्चुनिटी में बन जाता है ना, सीखने लगते हैं कि अरे हम कैसे बचाव किया जा सकता है। और सबसे हमारा जो महत्वपूर्ण कारण है, तो हमको एक व्यक्ति को टाटा करना होता है, वो है हमारे अहंकार को, है ना, जहां अहंकार खड़ा है तो हमें कुछ करने ही नहीं देगा वो, है ना, अच्छा करने ही नहीं देगा ना। तृणादपि सुनीच न तरोरपि सहिष्णुना अमान मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो टाटा करो अहंकार को, विनम्र बनने का प्रयास करो। विनम्र जैसे बनेंगे तो क्या हो जाएगा, हम अपॉर्चुनिस्टिक हो जाएंगे, ऐसे क्या कारण रहे हमारे, क्यों हो गया हम में टकराव, है ना, क्यों हो गई सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि टकराव नहीं होंगे, टकराव तो होंगे,
मगर क्या हम इन कारणों से क्या कर सकते हो, टकराव को ही अपॉर्चुनिटी में, हम अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, है ना। जहां टकराव होते हैं तो वहां पर एक सकारात्मक अवसर बदलने के लिए भी ना हमारे कुछ व्यवहारिक व्यवहारिक क्या हो सकते हैं, व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। कैसे बदले, अभी तो समझ में आ गया हमको ना कि कदम, है ना, चलो ठीक है, भावनाओं को अलग रख दिया कि व्यक्ति अलग है, समस्या अलग है, वाई ढूंढ लिया, है ना, है ना, फॉलोअप भी ले लिया कि हमारे अंदर ही कमी है, कि उसके भी तरफ से फॉलोअप उठा लिया, अपने से उठा लिया, अहंकार को विदा कर दिया, ठीक है चलो हम पहल करने का प्रयास करते हैं। अब वास्तव में करें क्या, एक्शन क्या लें, जिससे क्या हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए और हम क्या हो जाए एक अच्छा पॉजिटिव बन जाए, जिससे क्या हो सकते हैं हम प्रपात के मिशन में अच्छे से सर्व कर पाए, है ना, भगवान कृष्ण को अच्छे से सर्व कर पाए। तो ऐसे क्या प्रैक्टिकल पॉइंट्स हो सकते हैं कि हम ये सर्व कर पाए, है ना। तो ऐसे, है ना, स्टेप बाय स्टेप कुछ हम एक्शन प्लान बना के चल सकते हैं। तो पहला एक्शन प्लान है कि हम खुद को तैयार करें, पहले खुद को तैयार करें। चलो ठीक है, लड़ाई हो भी गई, कि गलती किसी की भी हो, चलो पहल मैं करूंगा, है ना। चलो वो व्यक्ति तो SP3C की क्लास में नहीं, FT क्लास में नहीं आ रहा है, उसने चलो वो, है ना, 6 7 8 9 वाला सेमिनार अटेंड नहीं किया है, तो मैंने तो किया है ना। तो पहले खुद को तैयार करना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन करना चाहिए, है ना। बातचीत शुरू करने का मन पहले खुद बनाना चाहिए, खुद की मनोस्थिति को क्या करना चाहिए, है ना, पहले तैयार करना चाहिए, है ना। अपनी भावनाओं को बिल्कुल शांत कर देना चाहिए, जो हमारी फीलिंग्स उनको शांत कर देना। बोले ठीक है, गुस्सा आया था, तनाव तो था, ठीक है, बातचीत तो नहीं कर रहे थे, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, लंबा सांस लेना चाहिए ऐसे, और हरे कृष्ण मोहम्मद बोलना चाहिए, बोले आवड़ आवड़ी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। खुद को याद दिलाना चाहिए, याद कि इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये छोटी मोटी लड़ाइयां इंपॉर्टेंट है, या प्रभुपाद जी इंपॉर्टेंट है, या इस्कॉन इंपॉर्टेंट है, या हमारा रिलेशन इंपॉर्टेंट है ना। तो काम को सुधारना इंपॉर्टेंट है, या काम उसको जीतना इंपॉर्टेंट है। हमारे आचार्य कहते हैं, ऑपरेशन सक्सेस, है ना, ऑपरेशन तो क्या होगा, सक्सेस हो गया, पर पेशेंट डेड हो गया, तो ये फायदा है उस चीज का नहीं। तो क्या करना है हमको, बिल्कुल भावना को कूल कर देना चाहिए, शांत रहना चाहिए, ठीक है। जीतने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य क्या है, इंप्रूवमेंट का उद्देश्य होना चाहिए, है ना, इंप्रूवमेंट, हमारे अंदर भी इंप्रूवमेंट हो जाए, सामने वाले के अंदर भी इंप्रूवमेंट होगा, है ना। तो क्या करना चाहिए, जो पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह है, हम सोच के बैठ जाते हैं, पहले से अनुमान लगा लेते, नहीं वही गलत है, उसी ने ही गड़बड़ किया है, हम तो ठीक ही हैं, है ना, हम कोई, है ना, कहां से उतर के आए हैं, हमारा भी जन्म यहीं पे हुआ है, उसका भी जन्म यहीं हुआ है। तो हमको ना दूसरे के बारे में पूर्वाग्रह नहीं करना चाहिए कि नहीं वही गलत हो सकता है। अपॉर्चुनिस्टिक होने का तरीका क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक का, चलो मान लेते हैं सामने वाला गलत है, चलो सामने वाला गलत है तो कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, चलो हम ही गलत हैं, तो हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहले तो ये पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह को क्या करना चाहिए, बिल्कुल फिनिश करना चाहिए, विराम दे देना चाहिए, है ना, जिज्ञासु बनना चाहिए, है ना, एक नया नजरिया कि नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ था, चलो कुछ इम्प्रूव करते हैं, है ना, क्या करते हैं, कुछ तो चलो इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, पहला करना, खुद को तैयार कर लो, नहीं नहीं प्रिपेयर कर दो कि नहीं है ठीक है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई थी, है ना, मान लेना चाहिए इस चीज को, कुछ तो गड़बड़ हुआ था। फिर क्या करना चाहिए, फिर दूसरा, सही समय और सुरक्षित माहौल को चुनना चाहिए, है ना। अब चलो समझ में, हम तो तैयार हो गए, तुरंत तुरंत क्या किया, कार उठाई और सीधे उसके घर पहुंच गए। बेचारा पहले उसके घर में और लड़ाई चल रही है, पति पत्नी में युद्ध मचा हुआ है, और हम बोले नहीं नहीं रुक, तू बाद में लड़ना, पहले हम दोनों मीटिंग कर लेते हैं तो कुछ सॉल्यूशन आएगा।
तो ऐसे सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सही समय और सुरक्षित माहौल, ऐसा माहौल जहाँ बहुत ज्यादा टें टें पे में चेंचें ना हो रही हो, कम लोग हों, है ना। तो एक पहले सबसे पहले निजी स्थान चुनना चाहिए, है ना। बिना तैयारी के अचानक कभी किसी से बात नहीं करना चाहिए। पहले क्या, आप फोन करके पूछिए उस वक्त से, नहीं तो किसी, मान लो फोन नहीं उठा रहा है तो किसी ऐसे व्यक्ति को मिड में लेके आइए जिससे कम्युनिकेशन हो सके, कि चलो ठीक है हमारे बीच में कुछ टकराव हुआ ही है, पर हम बैठ लेते हैं कहीं पर, है ना। या तो मैं आपके घर आ जाता हूं या आप हमारे घर आ जाइए, है ना। या हम कोई मंदिर में किसी कमरे में जाके मिल लेते हैं, या एकांत हो जहां सिर्फ आप हों और हम हों, है ना। और कोई नहीं होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि फैमिली के सामने बात कर रहे हैं या उसके दोस्तों के सामने बात कर, एकांत में ना, एकांत ढूंढने का प्रयास कीजिए। जहां दो लोगों में टकराव हुआ है, तो मान लो हस्बैंड वाइफ के बीच टकराव हुआ हुआ है, तो एक कमरा चुनिए, बच्चे को अलग साइड करिए, माता पिता को अलग साइड कीजिए, सास ससुर को अलग साइड कीजिए। क्या करना है, एक कमरा चुनिए और वहां पे क्या करना चाहिए, एकांत जगह चुनिए जहां पर और कोई नहीं हो, दोनों लोग हों। फिर क्या करना चाहिए, फिर समय का तालमेल बिठाना चाहिए। चलो हमने चुन लिया एक्स वाई जेड, हम हमें मिलेंगे, अब समय, एंड दोनों का समय लगभग सिमिलर हो जाए, मैच कर जाए, है ना। तो समय का तालमेल करना चाहिए। ऐसा समय चुनना चाहिए जब दोनों पक्षों पर काम का कोई दबाव ना हो, है ना। दोनों पर कोई काम का प्रेशर ना हो, यानी उसका ही फोन बज रहा है, कभी उसका फोन बज रहा है, मतलब फोन साइलेंट, कोई काम का प्रेशर नहीं है ना। कोई थकावट नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे हुए हैं। संडे का दिन चुना है, सुबह मंगला आरती के बाद में, पूरा जप करने के बाद में वो वाला समय चुन लिया है। अब हम दोनों लोग बैठेंगे एक जगह पर, कोई और होगा नहीं, तो ऐसा समय चुन लिया है। फिर क्या करना चाहिए, फिर शुरुआत करना चाहिए। तो कैसे कर शुरुआत करनी चाहिए, बड़े स्पष्ट तरीके से, बड़े क्लियर कट से, पॉजिटिव तरीके से, है बातचीत शुरुआत करने का जो है ना होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, मैं हमारे बीच के इस तनाव को दूर करना चाहता हूं। देखो तनाव तो हुआ है, पर इसको क्या है, हम दूर करना चाहते हैं ताकि हम बेहतर शिला प्रभुपाद जी के मिशन में सेवा कर सकें, है ना। क्या हम इस बात पर सहमत हैं कि हम दोनों लोग का एक ही उद्देश्य है कि शिला प्रभुपाद जी की, है ना, सेवा करना, इस्कॉन की सेवा करना। हमारा कोई पर्सनल तो मोटिव है नहीं है, ना आपका पर्सनल मोटिव है और ना ही मेरा कोई पर्सनल मोटिव है। हम दोनों का क्या मोटिव है, केवल कृष्ण की सेवा करना, शिला प्रभुपाद जी की सेवा करना, इस्कॉन की सेवा करना, ये हमारे दोनों का ही पर्सनल मोटिव है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों पहले, है ना, प्रयास करते हैं कि इसको ठीक कर सकें। तो तीसरा पॉइंट है, हमको सहानुभूति से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। जब दोनों पक्ष क्या कर रहे हैं, इसे बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग बनना है। इस चरण में क्या करना चाहिए, है ना, सामने वाले को, है ना, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ये नहीं है सामने वाला डर रहा है, अरे अब तो कुछ बोलेगा फिर दोबारा से हो ना जाए, कुछ कुछ बोल ना दे। तो क्या करना है, सुनना है, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, बात नहीं काटनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी बात को पूरा होने दें। कभी कभार होता है कि नहीं नहीं हमने कुछ बोल दिया, बोलो नहीं नहीं तुमने ऐसे नहीं, ऐसे गलत बोला है, ऐसे था ही नहीं। नहीं, फिर बोलने दो उसको, ओपनली बोलने दो, पूरा बोलने दो उसको। जब वो व्यक्ति पूरा बोल चुकेगा, कोई बीच में सफाई देने की आवश्यकता नहीं, पहले उसकी पूरी बात को होने दो, तब हम अपनी बात रखेंगे, फिर वो व्यक्ति हमारी पूरी बात सुने, है ना। और बात करते समय क्या है ना, एक एक्टिव रहना चाहिए, है ना, बॉडी लैंग्वेज, है ना, नजरें से नजरें मिलनी चाहिए, है ना, सिर हिला के बात करना चाहिए, उसको ध्यान पूर्वक सुनते हुए, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हो, हम्म, अच्छा अच्छा, हम्म। तो बॉडी लैंग्वेज का भी प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं है कि नहीं नहीं ठीक है बोल रहा था तो बोल ले, हम तो हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, हाथ बांध लिए पूरा, नहीं नहीं। क्या करना, ओपन हार्ट, है ना, है, अपने हाथों को खुला रखिए, सुरक्षित, है ना, सुरक्षात्मक मुद्रा में नहीं बैठना, पैरों को खुला रखिए,
है ना। अभी क्या हमें कमियां नहीं, क्या कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट के लिए बैठेंगे। तो हमारा शारीरिक बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, है ना। ये नहीं है कि ठीक है कमी तो बताएंगे कि कमियां तो हैं ही हमारे अंदर, मगर क्या उसको ओपनली सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए पुष्टि करना चाहिए उनके बोलने के बाद। हाँ, तो आपकी चिंता यह है कि इस बदलाव से आपका काम बढ़ जाएगा, है ना। क्या बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा, आपकी चिंता ये है कि हमारी लड़ाई इस कारण से हुई थी, इससे आपको ये चैलेंज आ सकते हैं, है ना। ओहो, आपका चिंता तो ये था, आप तो प्रभुपाद जी के मिशन के बारे में सोच रहे थे, और आपको लगा कि मैं अपने पर्सनल मिशन के बारे में सोच रहा हूं। पर मेरा भी क्या है मिशन, प्रभुपाद जी का ही मिशन है। मैं भी प्रभुपाद जी को ही खुश रखना चाहता हूं, है ना। तो क्या पुष्टि करना चाहिए इसमें कि नहीं, हाँ आप अच्छा सोच रहे हैं वैसे तो, है ना। चौथा चरण क्या है, चौथा चरण बड़ा महत्वपूर्ण चरण है, अपनी बात बिना आरोप लगाए रखें। तो ब्लेमिंग गेम नहीं खेलना चाहिए, है ना, ब्लेम नहीं करना चाहिए, है ना। ब्लेम करेंगे तो गड़बड़ है। ब्लेम, बिना ब्लेम की बात रखिए, है ना। एक्सप्रेस विदाउट ब्लेम, अपनी बात रखनी, सामने वाले पर हमला नहीं करना है। क्या करना है, केवल अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह देना है। देखो भैया, आपने जो किया बहुत सही है ना, पर मेरा तो कहने का उद्देश्य यहां पर ऐसे ऐसे था, है ना। यानी सीधा आई स्टेटमेंट, मैंने, मेरा क्या उद्देश्य था, है ना। तुम हमेशा, है ना, जैसे मान लीजिए लड़ाई हुई किसी एक बात के पीछे कि एक मीटिंग हो रही थी, उसमें भक्त एक लेट आ गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, उसको बोले तुम तो यार हमेशा लेट आते। तो मीटिंग में ये नहीं बोलना है कि यार देखो, मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप हर मीटिंग में लेट आते, ये मेरा ऐसा मुझे लग रहा था। तो अपनी बात को क्या स्पष्ट रख दिया, ऐसे नहीं कि नहीं रखा, रख तो दिया है, तो वो सामने वाले की फिर क्या करना, सुनना भी है ना। तो अपनी बात को पहले रखना चाहिए। मेरा ऐसा मत है कि आप शेड्यूल बना लिया करो, है ना। देखो, क्लास शुरू होती है 8 बजे और आप आते हो 8:15 बजे, और फिर भी आपका वीडियो ऑफ रहता है। तो मेरा मत ऐसा है कि आप समय पे आया करो और वीडियो ऑन करके बैठा करो। ठीक है, आई स्टेटमेंट, आपने अपनी बात को क्या किया, स्पष्ट तरीके से रख दिया। तथ्यों पर टिके रहना चाहिए, है ना। तथ्यों पे काम करना चाहिए, ये नहीं कि पुरानी बातों को, तुमने ऐसे बोला, तुम्हारी टोन बहुत ऊंची हो गई थी, तुमने तो ऐसे कर दिया था, नहीं। तथ्यों पर, तथ्य क्या है ना, कॉज क्या था, रीजन क्या था, है ना। पुरानी बातों को या उसके स्वभाव को क्या करना है, उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें वर्तमान मुद्दा, है ना, जैसे अभी क्या हम किस लिए पर्पज से बैठे हैं, अपॉर्चुनिस्टिक, हम कैसे चीजों को इंप्रूव करके शिला प्रभुपाद जी की सेवा और अच्छे से कर सकते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है। तो वर्तमान मुद्दा क्या है, हमारा वर्तमान मुद्दा ये है कि हम यहाँ पे बैठे इसलिए हैं कि हमारे अंदर जो टकराव हुआ था उसका सॉल्यूशन पे काम करते हुए, एक दूसरे का संग करते हुए विन विन सिचुएशन में पहुंचना है ना। तो तथ्य पे काम करेंगे, तथ्य पे बात करेंगे। पांचवा और अंतिम चरण, है ना, मिलकर समाधान खोजें और नियम बना लें, है ना। क्या करें, मिलके समाधान खोलें खोजें, है ना। ये अंतिम चरण है, ये टकराव को पूरी तरह क्या कर सकता है, एक अवसर में कन्वर्ट कर देगा, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देगा, जिससे हम क्या करेंगे, आगे भी हमारे टकराव नहीं होंगे, और क्या होंगे, हमारी दोस्ती अच्छी हो जाएगी, और हम नई तरीके से शिला प्रभुपाद जी की सेवा बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे, है ना। तो पहले समाधान पे, फोकस ऑन सॉल्यूशन, ये लास्ट चरण में क्या बोला, फोकस ऑन सॉल्यूशन, केवल सॉल्यूशन पे ही ध्यान देना है, बाकी और सब चीजों को क्या करना, साइड किनारे करना चाहिए। तो होता रहता है, स्वभाव है ना, हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है, तो स्वभाव के पीछे नहीं पड़ना है। कोई, किसी की आवाज तेज होती है, किसी की आवाज मंदी होती है, किसी का टोन अलग होता है, किसी का टोन छोटा होता है।
तो उस पर फोकस नहीं करना है। क्या करना है हमको? समाधान, है ना, सॉल्यूशन क्या है, कैसे सॉल्यूशन पे, हम तो सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए, है ना, दोनों मिलकर, है ना, सॉल्यूशन। चलो आप भी सॉल्यूशन लिखो और हम भी सॉल्यूशन लिखते हैं कि हम दोनों मिलके और अच्छे से कैसे सर्व कर सकते हैं शिला प्रभुपाद जी को इस कौन में, और कैसे प्रचार बढ़ा सकते हैं, है ना, कैसे हम दोनों मिलकर एकजुट होकर और सेवाओं को अच्छे से बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। आओ हम सॉल्यूशन लिखते हैं, आप भी लिखो सॉल्यूशन और हम भी लिखते हैं, फिर दोनों बैठेंगे, फिर मैच करेंगे कि कौन कौन से मैच कर रहे हैं। जो मैच कर गए वेल एंड गुड, जो नहीं मैच कर रहे उन पे क्या करना, चर्चा कर लेना चाहिए। तो ऐसा चर्चा करने से क्या हो जाएगा, हमको कुछ सहमति पॉइंट मिल जाएंगे, है ना, सहमति पॉइंट मिल जाएंगे, यानी एक ही जैसे पॉइंट मिल जाएंगे, है ना, एक जैसे समाधान मिल जाएंगे, है ना, दोनों के देखेंगे, दोनों की चिंता लगभग देखेंगे कभी हमेशा एक ही रहेगी। दोनों की चिंताएं एक ही थी। क्या चिंता थी? कि प्रभुपाद जी का मिशन कहीं खराब ना हो जाए, है ना। हमको लग रहा है कि हम ज्यादा सुपीरियर, हम ज्यादा चिंता कर रहे हैं, उसको भी लग रहा है कि वो भी ज्यादा चिंता कर रहा है। तो सहमति पॉइंट क्या है कि प्रभुपाद के मिशन के लिए जो सेवा करना है, तो कब सेवा अच्छा होगा, जब एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे होंगे, तब हम सेवा अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे सहमति पॉइंट, तो उन सहमति पॉइंट पे क्या करना चाहिए, हमको चर्चा करना चाहिए, है ना, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, है ना। ऐसा चिंतन और मनन करने से क्या हो जाएगा, है ना, हमारा फ्यूचर प्लान बनना शुरू हो जाएगा, है ना, फ्यूचर प्लान, है ना। भविष्य में हमको क्या करना चाहिए, बातचीत, है ना, बातचीत का मूड इस बात के पे बन जाएगा, ठीक है अब हम अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में क्या करेंगे, जो अभी आपने जो सॉल्यूशन तरीके दिए हैं हम दोनों मिलके काम करेंगे इन पे और देखते हैं, फिर इसको एनालिसिस करेंगे कि और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ये क्या हो गया, ये फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग बन गई, है ना, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग बन गई, तुरंत फ्यूचरिस्टिक बन गई, मीटिंग में ही बन गया, है ना। और उसके बाद दोनों को एक दूसरे की जगह एक्शन करना चाहिए, है ना। ए व्यक्ति को बी की जगह बैठ कर सोचना चाहिए और बी को ए की जगह बैठ कर सोचना चाहिए कि अच्छा, क्या आपसे, है ना, हम कहाँ पर गड़बड़ किए थे, तो अपनी गलती को इंप्रूव करते हुए दोनों को एक साथ मिलकर फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करना चाहिए कि अब फ्यूचर में हमारे कोई भी क्या है कंफ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, और हम प्रभुपाद जी के मिशन में, प्रभुपाद जी के इस प्यारे प्यारे मूवमेंट में, है ना, इस्कॉन के इस अच्छे से मूवमेंट में अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत आसान तरीके थे कि हम अपने किसी कन्फ्लिक्ट्स को क्या कर सकते हैं, कहां तक अपॉर्चुनिस्टिक तक पहुंच सकते हैं, अपॉर्चुनिटी तक पहुंच सकते हैं, मौके तक पहुंच सकते हैं, और होता भी है। ऐसा हुआ भी होगा, आपके जीवन में भी हुआ होगा, है ना, कि आपके जब कन्फ्लिक्ट हुआ होगा, फिर बाद में हम जब ऐसे, है ना, ट्रेनिंग के माध्यम से सीखे होंगे और एक दूसरे संग बैठे होंगे, और जब हमने ये प्लानिंग किया होगा तो उससे संबंध बहुत मजबूत बन गए होंगे, बहुत गाढ़े हो गए होंगे, है ना। और अब एक दूसरे के साथ में मिलकर क्या कर रहे होंगे, हम सहयोग करते हुए, है ना, प्रभुपाद जी के मिशन में, इस्कॉन के इतने बड़े मिशन में हम योगदान दे रहे होंगे। तो अगली बार जब कन्फ्लिक्ट दिखाई देगा तो हम कैसे गए, कन्फ्लिक्ट को कहां तक ले जाएंगे, अपॉर्चुनिटी तक ले जाएंगे, उसको अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाएंगे उसको, और दोनों भक्त या दोनों ग्रुप मिलके आपस में बैठ के क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी की खोज करेंगे कि हमसे हम कैसे प्रभुपाद जी को अच्छे से सर्व कर सकते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था, जब मेरे, है ना, जब उद्गार में हम जब भिड़ गए, उसके बाद हम लोग बैठे साथ में, एक बार वैसे ही आपस में बैठे, एकांत जगह बैठे, ये मेरे प्रैक्टिकल एक उदाहरण है ये। तो दोनों ने फिर अब एक दूसरी गलतियां नहीं बताई, अपनी अपनी गलतियां बताई कि हाँ मेरी गलती ये थी, फिर तो सामने वाला हाँ हाँ प्रभु जी हमारी मेरी गलती ये थी, मेरे को भी ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर दोनों, चलो ठीक है, हम कैसे मिलके अब आगे अच्छे से सेवा कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, हाँ चलो। फिर सॉल्यूशन पे आए, बैठे लिस्ट बनाना शुरू किए कि ये सॉल्यूशन, फिर दोनों सॉल्यूशन के मैच करने लगे, हाँ ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं। आज हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के मिशन में प्रयास कर रहे हैं कि सर्व कैसे किया जाए। तो कॉन्फ्लिक्ट से लेके अपॉर्चुनिस्टिक तक ये बहुत सरलतम रास्ता है, बड़े आसानी से हम इसको आगे बढ़ सकते हैं।
ये नजरिया है, हमको सिर्फ नजरिया बदलने की आवश्यकता है। तो देखने का नजरिया हमको बस वो बदलने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, रुलाएंगे और तड़पाएंगे, मगर हमको क्या करना है? हमको उस पर चिंतन करना है, मनन करना है, और क्या करना है? अपॉर्चुनिस्टिक बनना है। ये प्रॉब्लम ही हमको क्या करेंगे, है ना, भगवान की सेवा में संयोग करने का काम करें। इससे ही हमारे क्या है संबंध, है ना। जो कुछ कर ही नहीं रहा है, जो कुछ करेगा ही नहीं, जो हाथ पे हाथ धरे बैठेगा, उसको कभी टकराएगा किसी के साथ में? एक बर्तन को किसी एक स्थान पे रख दो, है ना, तो टकराएगा किसी के साथ में? नहीं टकराएगा ना। तो इसका मतलब है क्या, ये टकराना भी क्या है, ये सेवा का एक पार्ट है। अपन सेवा का पार्ट है, इसको हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। किसी वक्त का कोई टीका टिप्पणी है, कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। यस, राधिका कृपा देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रार्थना तो जो आवाज आ रही है। यस माता जी, बहुत कम आ रही है मगर। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमें स्वभाव पर फोकस नहीं करना चाहिए और हल पर हमें वर्क करना चाहिए, मतलब जो सोल्यूशन है उस पर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति का स्वभाव है कि ये जो है जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहा है? तो स्वभाव को हम कैसे समझेंगे प्रभु जी सामने वाले का? जानना हम्म, बहुत अच्छा पॉइंट प्रश्न है माता जी का, कि सामने वाले का स्वभाव कैसे समझे। तो वही है, पर्सनल मीटिंग करके, समय बिता के एक दूसरे के साथ, है ना। कोई भी भक्त, है ना, सामने वाला भक्त, वो भी सर्व करना चाह रहा है प्रभुपाद जी को, हम भी सर्व करने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी दृष्टि से देखना पड़ेगा, उसका नजरिया को भी देखना पड़ेगा, वो क्या, उसका क्या दृष्टिकोण है। जैसे अभी बोला ना, हमको सीट बदल लेना चाहिए। कभी उसकी सीट पे जाके तो बैठिए, फिर देखेंगे, अरे तो हम समझ में आ जाएगा, अरे ये तो कुछ अलग तरीके से था ये, और हम कुछ अलग तरीके से सोच रहे थे, वो अलग तरीके से सोच रहे थे। जैसे अभी 6 और 9 का, तो अरे वही सीट बदल लेंगे ना, 6 वाला व्यक्ति 9 वाली जगह पहुंच जाए, 9 वाला 6 वाली पे चला जाए, तो हाँ यार, ये तो सही कह रहे हैं आप, तो सही बोल रहे थे। तो ऐसे स्वभाव के बारे में पता लग जाता है, जब हम मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, समय बिताएंगे, स्वभाव के बारे में पता लग जाएगा। पर अगर हमको सोल्यूशन पे काम करना चाहिए, सोल्यूशन। कुछ लोग होते हैं प्रॉब्लम, फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, कुछ लोग होते हैं फोकस ऑन सॉल्यूशन, है ना। अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है ना, प्रॉब्लम को साथ लड़ते रहना, या फिर प्रभुपाद जी के लिए कुछ करके दिखा देना। फोकस, व्यक्ति का फोकस कहाँ है, फोकस बहुत महत्वपूर्ण है। तो फोकस हमें क्या करना चाहिए, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए सेवा करना है ना। तो हमारे घर में भी तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, घर में नहीं होती हैं, पर क्या करते हैं हम लोग, जो हमने और भी पॉइंट बताए थे, तो उसमें एक पॉइंट बताया था, क्या करना, एडजस्ट कर लेना, है ना। तो एडजस्ट कर लेना चाहिए एक दूसरे से कभी कभी। ठीक है, अभी एडजस्ट कर लेते हैं, पहले सॉल्यूशन पे काम करते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है माता जी। यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू। यस, हितकारी मथुरा प्रभु, हरे कृष्ण मूवी साबित हो। आप दुनिया का हित कर प्रभु रहे जी, हैं। जी, हाँ ये तो रहा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे सामने वाला अगर बैठना ही ना चाहे, वो हम बात भी करना चाहें उससे, तब क्या करें? वो हमारे साथ हाँ, बैठने के बाद भी सामने वाला बैठना ही हमारे। नहीं चाह रहा तो हम क्या करें? तो इसलिए कभी कभी हमको काउंसलर या फैसिलिटर का भी सहारा लेना पड़ता है। उनके साथ बैठ जाइए फिर, है ना। कहीं ना कहीं आप भी किसी के मार्गदर्शन में होंगे, तो वो सामने वाला भी किसी न किसी के मार्गदर्शन में होगा। हो सकता है दोनों के फैसिलिटर अलग हो सकते हैं, हो सकता है दोनों के काउंसलर भी अलग हो सकते हैं, तो उनके काउंसलर भी साथ में बैठ जाएं, है ना। वो दोनों समझदार होंगे, काउंसलर हैं, फैसिलिटेटर समझदार ही होंगे। वो क्या करेंगे, है ना, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पे कार्य करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पे कार्य करेंगे। ये रोल अभी आपको भी करने हैं, आप सबको भी ये रोल करने हैं। आपके नीचे के भक्तों में कभी लड़ाइयाँ होंगी, कुछ होगा, तो आपको यही करना है, उनको बिठाना है, साथ में बिठाना है,
हम जब मीटिंग करते हैं, ऐसे जब मीटिंग करते हैं तो पहले हम शिला प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, आधा पौन घंटा पहले पढ़ लेते हैं। आओ पहले बैठ के पढ़ें प्रभुपाद जी की पुस्तकें। प्रभुपाद की जब पुस्तक पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा मूड थोड़ा सा प्रभुपाद जी के प्रति, है ना, बोले हाँ ये हम क्या कर रहे थे अभी। प्रभुपाद तो 60 वर्ष की उम्र में निकल गए थे अमेरिका प्रचार करने के लिए, हम क्या कर रहे हैं अभी। प्रभुपाद जी तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, गिर पड़ते थे, कोई उठाने वाला नहीं होता था, आज हम क्या कर रहे हैं। फिर हमारे आंखें खुलने लगती धीमे धीमे। पर क्या, सही समय को चुनाव करना चाहिए, है ना। लोग तैयार हो जाते हैं मीटिंग के लिए, ऐसा नहीं कि मीटिंग के लिए तैयार नहीं होते, कि उनको भी तो शिला प्रभुपाद जी के मिशन में प्रचार कर ही रहे हैं ना, तो उनको भी तो साथ करना ही है। वो तैयार होते, बस सही समय का चुनाव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, पहले उस समय को देखना पड़ेगा कि वो समय कौन सा आ सकता है। नहीं आ रहा तो अथॉरिटी के साथ में बैठ सकते हैं, अथॉरिटी बिठाएंगे, दोनों अथॉरिटीज बैठेंगे, दोनों में दोनों की एक अथॉरिटी एक साथ बैठेंगे। फिर क्या है, फिर बैठ के करना क्या, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये नहीं है हम उसकी कमियां निकाल रहे हैं वो हमारी निकाल रहा है, डे 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 नहीं। अपॉर्चुनिस्टिक क्या करना चाहिए हमको, फोकस ऑन अपॉर्चुनिस्टिक, कैसे इसको सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ना है, विन विन सिचुएशन पे कैसे आना है, विन विन सिचुएशन, वो भी खुश, मैं भी खुश, बोथ। एज ए फैसिलिटर आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जब आप भक्ति वृक्ष चला रहे हैं तो आपके ग्रुप में भी ऐसी समस्याएं प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको क्या करना है, उन सबको बिठाना होगा, एक साथ बिठाना होगा, बैठ के दोनों को हेल्दी। आप कुछ बना के लाओ, हैं मिस्टर ए, आप बना के लाओ रसगुल्ले, है ना, चावल और छोले। मिस्टर बी, तुम बना के लाना खीर और चपाती और शाही पनीर, है ना। दोनों बैठेंगे, फिर दोनों को तुम उन्हें खिलाओ, वो तुम्हें खिलाएंगे, है ना। फिर धीमे धीमे क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, फिर एक दूसरों के गुणगान करने का शुरुआत करेंगे। यहीं से शुरुआत हो जाती है। ठीक है पूजी। ठीक है भाई, धन्यवाद। हाँ, यस। और किसी वक्त का कोई प्रश्न है, कोई डाउट, क्वेरी? हरे तो कृष्णा। हमने आज जो चर्चा की है वो कन्फ्लिक्ट के ऊपर में की है, और हमने प्रयास किया कि डिस्कस करने का, कि पहले कन्फ्लिक्ट के बारे में बताया कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है ना। फिर टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट बताने का प्रयास किया, कि बाहरी संघर्ष, इंटरनल संघर्ष, है ना। फिर उसके बाद कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस किए, तो बहुत सारे कॉज होते हैं, जैसे हमारा थॉट प्रोसेस, नीड्स, है ना, कल्चर, वैल्यूज, पावर, है ना। तो इसके बारे में हमने चर्चाएं की। फिर इसके बाद में, है ना, पहले ये समझना पड़ेगा कि कन्फ्लिक्ट है क्या, है प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी है। तो हमने उसके बारे में, है ना, प्रॉब्लम है तो इससे, तो हम इसे समस्या, इस समस्या क्यों मानते हैं, तो समस्या क्यों मानते हैं इसके बारे में चर्चा किए थे। तनाव और डर के कारण हम इसको समस्या मानते हैं, अहंकार की लड़ाई के कारण इसको समस्या मानते हैं, हमारी दूरी बढ़ जाती है इसलिए हम समस्या मानते हैं। अवसर के बारे में हमने समझना, तो नए विचार, नई अपॉर्चुनिटी, है ना, मजबूत भरोसा, साफ नजरिया, है ना, एटीट्यूड। कन्फ्लिक्ट कैसे होता है ना, तो एक आइस आइस वर्ग की तरह होता है ना। ऊपर से तो थोड़ा दिखाई दे पर नीचे बहुत गहरा होता है। ऊपर से दिखाई दे रहा है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पर नीचे क्या है, उसके पीछे कुछ और कारण है, सम्मान की इच्छा है, सुरक्षा की महसूस कर रहा है व्यक्ति, अपनी पहचान का खतरा महसूस कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फिर हमने कन्फ्लिक्ट को, है ना, सुलझाने की 5 शैलियों के बारे में चर्चा की थी, है ना, स्पर्धा के माध्यम से। तो अलग अलग, है ना, फॉर्मूला लग जाते हैं कहीं पे, है ना। अवॉइडिंग, कभी को अवॉइड करके भी हम कन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। सामंजस्य बिठाकर, है ना, एक दूसरे से सामंजस्य बिठाकर, संयोग करके, समझौता करके, तो इससे भी क्या कर सकते हैं हम, है ना। फिर हमने क्या किया था, टकराव, जो हमारा टकराव है उसको अवसर में बदलने के 4 बड़े कदम, क्या क्या कदम रखते हैं। जैसे भावना को अलग रखना चाहिए, मूल कारण की खोज, वाई की खोज करनी चाहिए, क्यों हुआ।
फीडबैक फुल बनाना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए है, और फिर अहंकार को विदा टाटा बाय बाय करना चाहिए, उस पर चर्चा की है ना। बस, है ना। प्रैक्टिकल क्या क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल तो 5 कदमों पे हमने चर्चा की, कैसे प्रैक्टिकली हम ऊपर। पहला कदम था खुद को तैयार करें, है ना, सेल्फ प्रिपरेशन। तो भावना को तो हमको शांत कर देना चाहिए, पूर्वाग्रह को छोड़ देना चाहिए, है ना। सामने वाले व्यक्ति ने क्या गड़बड़ किया है, क्या नहीं किया, उस पर हमको छोड़ देना चाहिए। दूसरा, सही समय और सुरक्षित माहौल का हमको चुनना चाहिए, उस पर हमने चर्चा की है। निजी स्थान के बारे में कि एक स्थान बिल्कुल निजी होना चाहिए, समय का तालमेल बैठना चाहिए, और शुरुआती बात के, है ना, जब मीटिंग शुरुआत करें तो शुरुआत में कैसे करना चाहिए, उस पर हमने चर्चा किया। तीसरा कदम था हमारा, सहानुभूति से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, हमको एक्टिव लिसनर सुनने का प्रयास करना चाहिए। सामने वाली को बात को ना काटें, बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखना चाहिए, पुष्टि करना चाहिए, जब सुन रहे तो उसको लगना चाहिए कि आप सुन रहे हो, हाँ हूं हे का जवाब देना चाहिए। चौथा चरण था कि अपनी बात को, है ना, बिना आरोप लगाए बताना, स्पष्ट बोलना, ये आई स्टेटमेंट, ये मेरा ऐसा मत है, ये मत मेरा है, आई स्टेटमेंट, है ना। है, तथ्यों पर टिकना चाहिए, है ना। बाकी सब तुमने ऐसे बोला, ऐसे किया, वैसे किया, उस पर नहीं, तथ्यों पर बात करना चाहिए, है ना। तो चौथा चरण ये था। पांचवा चरण था कि हमको क्या करना चाहिए, हम दोनों मिलकर चलो समाधान खोजेंगे, कुछ नियम बनाएंगे जिससे आगे हमारे अंदर में कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, हम अच्छे से सेवा करेंगे, आओ मिलकर सेवा करें, विन विन सिचुएशन, है ना। तो क्या बताया, क्या समाधान पर फोकस करें, ओनली फोकस ऑन सॉल्यूशन। सहमति पॉइंट, चलो कुछ पॉइंट आपने लिखे गए तो इन दोनों पे सहमति बना लेते हैं। और तीसरा फ्यूचर प्लानिंग, ये फ्यूचर प्लानिंग रहेगी। चौथा तो फॉलो अप्स, है ना, कि हम फॉलो अप्स लेंगे कि ये वास्तव में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और एक पॉइंट था इसमें, है ना, एक दूसरे का स्थान, है ना, एक दूसरे के स्थान पर बैठ के फिर सोचना कि हम कैसे सोच सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, कन्फ्लिक्ट को क्या करते हैं, हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक बन सकते हैं, है ना। तो हमने इन पे चर्चा की। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आज आपने इस विषय को बहुत ही विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से समझाया। निश्चित तौर पे हम सभी को इसका फायदा मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। तो एक बार हम प्रभु जी का धन्यवाद देते हुए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय महादेव महादेव की जय।